साउथ और बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत की सिनेमा यात्रा को 50 साल पूरे हो गए हैं। उनकी इस यात्रा में कई ऐसी फिल्में जुड़ी जिसने सिनेमा को एक नई राह दिखाई। रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल से की थी और फिर उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए स्टारडम की परिभाषा ही बदल कर रख दी। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत ने मद्रास फिल्म संस्थान से अभिनय का कोर्स करने से पहले अपनी आजीविका के लिए बस कंडक्टर के रूप में भी काम किया। उनके करियर को तब पंख लगे जब महान निर्देशक के बालाचंदर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें 1975 में आई तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल के लिए कास्ट किया। हालांकि कमल हसन और श्रीविद्या अभिनीत इस फिल्म में ये एक छोटी सी भूमिका थी, लेकिन रजनीकांत की स्टाइल और स्क्रीन पर उनकी शानदार उपस्थिति ने सबको प्रभावित किया। अपने शुरुआती दिनों में रजनीकांत ने ज्यादातर नेगेटिव किरदार या सहायक किरदार ही निभाए, जैसा कि 1976 में आई मूंड्रू बुडिच, 1977 में आई अवरगढ़ और पदनार वैदनिले में उन्हें देखा गया। वहीं साल 1978 में आई भैरवी, अवल अपड़िदान, मुल्लुम मलरुम में विलन की भूमिका में वे दिखाई दिए। हालांकि ऐसे किरदारों के बावजूद उन्होंने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल को बरकरार रखा और उन्होंने साल 1979 में आरलिरिंदु अरुबद वरई और इसी साल निन्नई तले इनिक्युम में नायक की भूमिकाएं निभाई। लेकिन 1980 के दशक में आई फिल्मों ने उन्हें जन नायक की छवि दिलाई। साल 1980 में अमिताभ बच्चन अभिनीत सुपरहिट फिल्म डॉन की रीमेक बनाई गई, जिसका नाम बिल्ला था। ये फिल्म रजनीकांत के करियर में गेम चेंजर साबित हुई और इसने तमिल सिनेमा में रजनीकांत की छवि को फिर से संवारा। 1980 में आई मुरट्टुकालई, 1981 में आई तिल्लु मुल्ल और 1982 में आई मूंड्र मुगम, 1983 में आई पायुम पुली और 1984 में आई फिल्म नल्लवनुक्कु नल्लवन जैसी हिट फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में जबरदस्त इजाफा किया और साल दर साल ऐसी ही हिट फिल्मों ने उनके अभिनय का लोगों को दीवाना बना दिया। यही वो दशक था जब रजनीकांत के सितारे तमिल फिल्मों के साथ ही हिंदी फिल्मों में यानी बॉलीवुड में भी जगमगाने लगे। उनकी हिंदी फिल्में जैसे 1983 में आई अंधा कानून, साल 1985 में आई गिरफ्तार, साल 1989 में आई चालबाज, 1991 में आई हम और साल 2000 में आई बुलंदी ने बॉलीवुड में भी स्टार बना दिया। बॉलीवुड के साथ पूरा देश का प्यार मिलने के बाद भी उन्होंने तमिल सिनेमा से अपना नाता नहीं तोड़ा। वे लगातार तमिल फिल्में करते रहे। 1991 में आई तड़पति, साल 1992 में आई अन्नामलाई के साथ ही वल्ली और वीरा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उनके किरदारों को जीवंत बना दिया। मणिरत्नम की निर्देशित गैंगस्टर ड्रामा फिल्म तड़पति रजनीकांत के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। साल 1995 में आई फिल्म बादशाह ने जननायकों की अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित किया। इस फिल्म में उनके एक हिंसक अतीत के बाद भी साधारण ऑटो चालक की भूमिका को लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया। इसके बाद उन्होंने 1995 में आई फिल्म मुत्तू, 1997 में आई अरुणाचलम जैसी फिल्में बनाई जो जापान में एक बड़ी हिट साबित हुई। साल 1999 में आई पारिवारिक ड्रामा, रोमांस और जननायकों के मिश्रण वाली पड़यप्पा उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई। 2000 के दशक में रजनीकांत ने कई फिल्में की। हालांकि 2002 में आई फिल्म बाबा को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने 2005 में फिर से साइको हॉरर कॉमेडी फिल्म चंद्रमुखी के साथ वापसी की, जो कि मलयालम हिट फिल्म मणिचित्रताय की रीमेक थी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। 2007 में आई शंकर द्वारा निर्देशित शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाए, जिससे रजनीकांत जैकी चैन के बाद एशिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए। शंकर द्वारा ही निर्देशित साल 2010 में आई फिल्म इंदिरन ने उस समय के सभी भारतीय फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे हिंदी फिल्म में रोबोट का नाम दिया गया।
इस फिल्म में रजनीकांत ने वैज्ञानिक वसीकरण और रोबोट चिट्टी की दोहरी भूमिकाएं निभाई। 2000 के दशक में भी उन्होंने कोच्चडैया, जो भारत की पहली फोटो रियलिस्टिक मोशन कैप्चर फिल्म थी, लिंगा, कबाली और काला जैसी फिल्मों में काम किया। 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर और रोबोट की सीक्वल 2.0 ने दुनिया भर में करीब 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके पूरे भारत में धूम मचा दी। अब 2025 में रजनीकांत लोकेश कनगराज की निर्देशित कूली के साथ वापसी कर रहे हैं, जो 14 अगस्त से सिनेमाघरों में आ रही है। आमिर खान, नागार्जुन और श्रुति हासन जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म को एक जबरदस्त एंटरटेनमेंट फिल्म बताया जा रहा है, जिसकी एडवांस बुकिंग खूब हो रही है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसकी कामयाबी से ये साबित होता है कि 50 साल बाद भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार रजनीकांत का जलवा बेजोड़ है। 5 दशकों से भी ज्यादा समय से रजनीकांत ने तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली भाषाओं में 170 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एक खलनायक से लेकर एक वैश्विक सुपरस्टार तक का उनका सफर भारतीय सिनेमा की सबसे प्रेरणादायक सफलता की कहानियों में से एक है। रजनीकांत की सफलता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, ये उनके शालीन स्वभाव के लिए भी है। स्टाइलिश चाल, चश्मे का झटपट उतारना और तीखे संवाद ने तो दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया ही है, साथ ही पर्दे के पीछे उनकी विनम्रता ने भी लोगों का दिल छुआ है। इतनी अपार प्रसिद्धि के बावजूद वे आध्यात्मिक, परोपकारी और जमीन से जुड़े हुए हैं और इसलिए वे अपने प्रशंसकों के लिए सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक भावना, प्रेरणा का स्रोत और दृढ़ता के प्रतीक हैं। अपूर्व रागंगल से लेकर आज तक के उनके करियर के 50 सालों के शानदार सफर को संजोए फिल्म कूली सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये रजनीकांत की विरासत, जुनून, नए नए किरदार और दर्शकों के साथ एक अटूट बंधन का प्रमाण है। भारतीय सिनेमा के तलैवर आज भी दिलों पर राज करते हैं और साबित करते हैं कि असली सुपरस्टारडम समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है।